गुड इवनिंग एवरीवन। इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल के क्लास में जो चीज हम लोग देखे थे, एक मीनू बना करके, उसी मीनू के अंदर हम लोग ड्रॉप डाउन मीनू को भी बना के देखेंगे। और साथ ही साथ ड्रॉप डाउन मीनू कैसे बनाते हैं, एक इंटरनल कंपोनेंट्स भी बनाएंगे। इंटरनल कंपोनेंट्स क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉप्स के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रॉप्स स्पेशल एक क्लास रखेंगे जिसमें प्रॉप्स को अच्छे से समझाएंगे, बट आज भी थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे जो प्रॉप्स के रूप में वर्क करेगा। जैसे कि एचटीएमएल में आप लोग एट्रीब्यूट लिखते थे, उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉप्स आते हैं। तो यहाँ देखो कि हम एक टर्मिनल को भी ओपन कर रखे हैं। टर्मिनल को क्या करते हैं, सबसे पहले सीएलएस कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, फिर एनपीएम स्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं चीजों को। और फिर सॉरी, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ऐप को स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट जैसे मेरा स्टार्ट होगा, क्या होगा, ये मेरे गूगल पे ओपन होकर आ जाएगा। जब मेरे गूगल पे ओपन होकर आ जाए तो देखो क्वेश्चन आंसर वाले में आप लोग क्वेश्चन वगैरह मैं यहाँ पे टाइप करो। ठीक है। सॉरी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या था कल के क्लास में, कि जैसे हम लोग होम, लर्न, डिफेंस, कम्युनिटी, ब्लॉग बना चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि ब्लॉग में एक ड्रॉप डाउन मेनू आए, या यहाँ पे एक गिट का मेनू आए और उसके अंदर बहुत सारा मेनू आ जाए। जैसे ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे, ब्लॉग के अंदर ही कुछ मेनू आया, उसमें ड्रॉप डाउन मेनू आए और उसको क्लिक करेंगे तो वो सारी मेनू ओपन हो। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, मेनू को कैसे लिखते थे। सिंपली मेनू को लिखने के लिए हम लोग मैप फंक्शन तो लास्ट क्लास में यूज किए, लेकिन उससे पहले कभी भी हमको ऐप के अंदर मेनू बनाना होता तो हम लोग किस टैग का यूज करते थे, लिंक टैग का यूज करते। लिंक टैग का यूज किए और लिंक टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर टू का यूज करके, टू के अंदर हम लोग जो भी मीनू देना होता है डॉट स्लैश, जैसे गिट मीनू है तो गिट मीनू दे दो, और इसका मीनू का कंपोनेंट्स कहाँ पे डिफाइन कर दोगे, मीनू को कहाँ पे कॉल करोगे, या इसका जो कंपोनेंट्स होगा कहीं अलग बनाओगे उस कंपोनेंट्स को, और उसको यहाँ से स्लैश गिट से हम डिफाइन कर दिए। अब जब भी कोई गिट पे क्लिक करेगा, गिट नाम के मीनू पे, यहाँ से देखो जरा, इसको हम एलिमेंट, कहाँ गया हमारा मीनू, हेडर डॉट जेएसएक्स के अंदर, और यहाँ पे हम क्या टाइप कर देते हैं, गिट टाइप कर दिए। तो अब कोई गिट पे क्लिक करेगा तो ये कहाँ जाकर ओपन होगा, स्लैश गिट पे, टू के अंदर लिंक। अच्छा, लिंक को हम लोग क्या करना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है, नेट बार के अंदर। देखो गिट पे आ गया, गिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो गिट का पेज मेरा ओपन हो गया। तो ये सिंपल सा तरीका पहले हम लोग देखते थे, इस तरीके से हम लोग पहले मीनू बनाते थे। लेकिन जब थोड़ी से आगे बढ़े, अगर हमें एपीआई के थ्रू मीनू बनाना हो, एक छोटा सा एपीआई बना के मीनू डॉट जेसन नाम से क्या किए, एक एपीआई बना के हम लोग कर दिए कल की क्लास में। तो उसमें देखे थे कल की क्लास में हम लोग लेवल, होम, लिंक, जो भी था लिंक भी साथ में डिफाइन कर दिए। इसे हम लोग एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये एरिया का साइन देकर के इसके अंदर अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसे इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इसका फॉर्मेट क्या था, डॉट जेसन फॉर्मेट। जेसन का फुल फॉर्म क्या था, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। तो कल की क्लास में क्या था कि लेवल और होम लिंक, और इसका लिंक का जो क्या होगा लिंक, वो आपको डिफाइन कर दे, यानी कि बेसिकली एक प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू दे दिए थे। ये क्या किया ये थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए हम क्या किए कि इसमें एक तीसरा प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डिफाइन किया है। प्रॉपर्टी क्या वैल्यू डिफाइन किया है, इस ड्रॉप डाउन, अगर कोई होम के ऊपर क्लिक करेगा तो होम में ड्रॉप डाउन क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, यानी कि होम में ड्रॉप डाउन नहीं रहेगा। एक बुलियन वैल्यू इसका दे दी है प्रॉपर्टी का। लेवल का वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। लिंक का भी वैल्यू क्या है, कैरेक्टर है। यहाँ से देख सकते हो लेवल का वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। लिंक का वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस ड्रॉप डाउन का वैल्यू क्या है, बुलियन है। इस ड्रॉप डाउन का वैल्यू क्या है, बुलियन है। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये कम्युनिटी कम्युनिटी तक बना, वैसे ही मेरे पास एक ब्लॉग मेनू, वैसे ही क्या मेरे पास एक ब्लॉग मेनू है। यहाँ से हम गिट को रिमूव कर देते हैं, इस गिट की हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए गिट को हम क्या कर देते हैं, फाइल पहले से नहीं रहता है। ये सारी फाइल कल का वीडियो रिकॉर्डिंग जाके देखना, कल ये सारी फाइल बनाई है, कैसे बनाई वो सारी चीजें समझाया है। स्टार्टिंग से क्लास देखिए, या जिनका स्टार्टिंग से छूटा हुआ है तो प्लीज जाके स्टार्टिंग से वीडियो देखो, तब जाके चीजें समझ में आएगा। कल वीडियो दो पार्ट में क्या थे, सेशन एक बार बीच में बंद हो गया था, जिसकी वजह से तो पार्ट वन पार्ट टू करके डाले हुए हैं। कैसे फाइल बनाए उस चीज को देखना, कल जो सब क्लास के उनको समझ में आ रहा होगा। बस उनको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आज एक्स्ट्रा मेनू देखने को मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो कुछ नया नहीं है, सबको पता है बुलियन वैल्यू में या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब देखो ब्लॉक के अंदर हमको ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, मान लो कम्युनिटी के अंदर भी ड्रॉप डाउन मेनू बनाना होता है ना, तो इसका इस ड्रॉप डाउन को क्या कर देते हैं, क्या इसके अंदर ड्रॉप डाउन है तो ट्रू कर देते हैं। ये वैल्यू आप अपने मन से, ये प्रॉपर्टी आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, एबीसी 1 2 3 कुछ भी दो और कॉमा करके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके अंदर, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से जो भी आपको प्रॉपर्टी देना है उस प्रॉपर्टी को दो, और उसके अंदर प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू देना है वैल्यू दे सकते हो। तो हम क्या किए बेसिकली, कि जितनी भी ड्रॉप डाउन बनाना हुआ, जितना भी ड्रॉप डाउन हमें बनाना हुआ, बस वो एक मीनू के अंदर बनाना है। आपको अगर रिक्वायर है कि नहीं सर हमें दो दो मीनू के अंदर ड्रॉप डाउन मीनू चाहिए, तो आप दोनों के अंदर बना लेना। इसमें क्या जाता है, मान लो हम इसी के अंदर एक और मीनू बना देते हैं, ये कम्युनिटी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको फिर से एक मीनू बनाना हो, तो एक और चीज है, ड्रॉप डाउन मीनू बनाने के लिए ना हमें क्या करना होता है, जहां पे जैसे एपीआई बना रहे हुए वहीं पे कुछ डाटा लिखना होता है कि किसके अंदर क्या ड्रॉप डाउन होगा। तो कम्युनिटी के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली लेवल डिफाइन करते हैं। लेवल जो जैसे पहले मीनू का नाम दे रहे थे लेवल के रूप में, तो लेवल ही दीजिए इसका भी, और इसका वैल्यू दे दीजिएगा पावर कम्युनिटी, ठीक है। और कॉमा दे करके इसका लिंक क्या होना चाहिए, तो लिंक के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं हमेशा से लिंक, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी में क्या टाइप करेंगे, लिंक, कॉमा करके, सॉरी कॉमा नहीं, कॉलम कर दे करके, और लिंक क्या दोगे, स्लैश आवर कम्युनिटी।
ये चीज ध्यान रखना कि इसका स्पेलिंग सही हो। ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? स्पेस। एक मिनट, हाँ यहाँ पे अवर कम्युनिटी के बाद देखो, इसके एक मीनू के अंदर ही ना हम लोग कई सारा मीनू देने वाले हैं, तो यहाँ फिर से इसके अंदर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसको एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो और एरिया को क्लोज करो। ये चीज भी ध्यान रखना कि एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हम एक ड्रॉप डाउन मीनू बनाने जा रहे हैं। तो ड्रॉप डाउन मीनू के अंदर एक प्रॉपर्टी रखना है, ड्रॉप डाउन मीनू, उसके अंदर उसका वैल्यू क्या रखना है, जैसे नॉर्मल वैल्यू कम्युनिटी रख रहा है, लिंक कम्युनिटी रख रहा है, उसके अंदर ही ये बस एरिया रख देंगे। अब फिर एरिया को इंटर करके एरिया के अंदर हम लोगों को जितना भी वैल्यू लेना होगा, जितना भी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पास करना होगा, हम पास करते चलेंगे। अब देखो, एक मेरा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया, कॉमा, तो एक और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, फिर इसी को कॉपी कर लो, फिर इसके अंदर पेस्ट कर दो। एक और ऑब्जेक्ट चाहिए एरिया के अंदर, आवर कम्युनिटी, इसको क्या करते हैं, माई कम्युनिटी, स्पेस ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे इसका लिंक क्या दे दोगे, माई कम्युनिटी। यहाँ से कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों का। तो सेम काम हम क्या किए, ब्लॉक के अंदर भी गिट और गिटहब नाम का दो पेज बनाते हैं। यहाँ तक भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरा ये मीनू का जेसन डेटा मेरा पूरा बन के रेडी है। इसके अंदर आपको जब जितना मीनू बनाना हो, बस जिस तरह का जहां पे मीनू बनाना हो, एक को कॉपी पेस्ट करो, उसका मीनू नेम लिखो और उसके अंदर का लिंक भी डाल दो। और उस लिंक का कंपोनेंट्स कहाँ पे तैयार करोगे, रूट कहाँ तैयार करोगे, तो रूट हम ऐप डॉट जेएस के अंदर तैयार करें, तो यहाँ पे रूट डाल देंगे। जैसे कि मेरे पास गिट का रूट बना हुआ है बट गिटहब का नहीं है, तो हम गिटहब डाल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ना, मीन डॉट जेसन के अंदर गिट का मेरे पास रूट है, लिंक यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेकिन इसका रूट मेरे पास नहीं बना हुआ है, गिट तक बना हुआ है। गिट का ही बना हुआ है, गिटहब है, गिटहब का नहीं बना हुआ है, तो क्या कि नीचे गिटहब डाल दिए और यहाँ पे डाल देते हैं गिटहब के। इसी तरीके से आप लोग क्या बनाए यहाँ पे, आप लोग क्या, हम क्या बनाए यहाँ पे, हम सब आवर कम्युनिटी और माई कम्युनिटी करके दो नया लिंक क्रिएट किया। तो क्या इस दोनों लिंक के लिए हम नया पेज बनाए यहाँ पे, इसी को देखना होगा रूट के अंदर। रूट बनाए क्या, नहीं बनाए हैं, किसके अंदर आ रहा है, कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी के जस्ट नीचे ही क्या करो, कंट्रोल डी कर दो, और क्या कर देना यहाँ पे आप लोग, आवर कम्युनिटी और माई कम्युनिटी। आवर कम्युनिटी में आवर कम्युनिटी पेज डाल देते हैं। जब पूरा एक पेज बना लेंगे ना, तो उसको यहाँ पे कर देंगे। अभी के लिए हम आवर कम्युनिटी या माई कम्युनिटी को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए सिंपली इसके अंदर ही कमांड लिख रहे हैं। ये सब चीजें ना पिछले 2-3 क्लास में बहुत अच्छे से हम समझा चुके हैं। इसके ऊपर छोटा सा आप लोगों को वर्क भी दिए थे, प्रैक्टिस भी दिए थे, जो प्रैक्टिस कर लेना, एक छोटा सा वेबसाइट पे बोले थे, इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग बनाए या नहीं बनाए, ये आपकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बना करके अगर हमें स्क्रीन शॉट पे भेज दोगे ना, तो हम काफी खुश होंगे कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता ऐसे में, क्योंकि रिएक्ट ना धीरे धीरे खुद को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करे। तो रिएक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आसान तभी लगेगी जब आप प्रीवियस डेली का डेली प्रैक्टिस करते चलोगे। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो ग्रुप में, तो ग्रुप में मैसेज कीजिए, कोई ना कोई आपके मैसेज को रिप्लाई देंगे ही देंगे। हम एक्टिवली देखते हैं, दीपक को रिप्लाई देते हैं, फिर दीपक से भी आप हेल्प ले सकते हो। लैपटॉप आ जाए तो प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि अब एक दिन भी लैपटॉप नहीं होना आपके लिए काफी पीछे ले जाएगा चीजें। एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं होना, किसी के भी लैपटॉप पे जाके 1-2 घंटे के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी दोस्त वगैरह से 1 घंटे के लिए लीजिए, प्रैक्टिस करके दे दीजिए। अब देखो, मेरा ये बन के रेडी है। अब हम चलते हैं मीनू के ऊपर। तो मीनू में क्या कह रहा है कि जितने भी ड्रॉप डाउन वाले मीनू होंगे, नॉर्मल पेज वाले मीनू तो यहाँ आ रहे हैं, कम्युनिटी में हम ड्रॉप डाउन मीनू बनाए, कम्युनिटी को क्लिक करें, कम्युनिटी तो खुद ओपन हो क्या रहा है। अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा भाई। ब्लॉक पर क्लिक करें, ब्लॉक खुद आ रहा है, लेकिन ब्लॉक के नीचे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। करिए तो करिए क्या भाई। अब इसके लिए क्या करो, एक छोटा सा काम करना। ये मीनू जो है, हम यहाँ पर जो बनाए हैं मीनू का ना, एक आप लोग क्या करना, एक इंटरनल कंपोनेंट्स बना देना मीनू के लिए। अब इंटरनल कंपोनेंट क्या होता है, तो आप पेज के बाहर एक कंपोनेंट्स बनाते हो, उसको कॉल करते हो, तो वो क्या हो गया आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट हो गया। देखिए जैसे, 1 मिनट के लिए हम बताते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में क्या अंतर है। जैसे एप डॉट जेएस हुआ, एप डॉट जेएस के अंदर हमें क्या करना हो रहा है, यहाँ पे ये हेडर लाना हुआ। हेडर क्या है, हेडर इज अ कंपोनेंट। लेकिन हेडर कहाँ से ला रहा है, इस हेडर का एक अलग से कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तभी तो यहाँ पे हेडर को कॉल कर रहे हैं, और हेडर को इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। अगर मान लो ये हेडर हम इसी मीनू के अंदर बना देते तो, या फिर मान लो हेडर के यहाँ पे हेडर है, इसके अंदर हम फुटर को कॉल करना चाहते हैं, या किसी और चीज को कॉल करना चाहे, कोई और बातें ऐसी है जो हम क्या कहाँ चाह रहे हैं, हेडर के ऊपर दिखाना है या हेडर के नीचे दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी हेडर में इसके जस्ट नीचे कोई और चीजों को दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कंपोनेंट्स बनाएंगे। कैसे कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो इंटरनल हम कंपोनेंट्स बना के दिखाते हैं आप लोगों को। आपका जो फंक्शन होगा ना, सेम ऐसा ही एक और फंक्शन बना देना, आर एफ सी मत करना। रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना है। एक्सपोर्ट उस केस में करते हैं जब हमारे अपने कंपोनेंट्स को किसी दूसरे पेज में ले जाना होता है। अगर कोई कंपोनेंट्स बना रहे हैं और उसको खुद के पेज में लिखना हो, तो उसको एक्सपोर्ट मत करना। इट मीन क्या हो गया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये सब आ जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसी जगह पे आ रहा है, हमको एक्सपोर्ट नहीं करना है। आरएफसी कर रहे हैं, या आरपीसी कर दो। फंक्शन हेडर, हेडर नाम से मत बनाना, ये इंपोर्ट रिएक्ट आ जाए, ये इसको भी कुछ मत करना। ठीक है, आप सिंपली एक फंक्शन लिखो और फंक्शन का नाम हेडिंग दे देते हैं।
ठीक है, या सब हेडिंग दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो। अब ये मत सोचना कि सर इसका जो नाम है वही नाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब हेडिंग नाम दे दो या सब हेड दे दो नाम, और इसके अंदर रिटर्न कर देते हैं H1 के अंदर सब हेड। सब हेड दे दिए, ये जो सब हेड बना, और इसको अगर हम एक्सपोर्ट कर देते और किसी और पेज में कॉल करते तो क्या बताइए, एक्सटर्नल कंपोनेंट। लेकिन इसको बनाए, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, बट हम अपने पेज के अंदर ही इसको क्या कर रहे हैं, आज कंपोनेंट्स कॉल कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आज कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका कंपोनेंट कहाँ डिफाइन किया गया, फंक्शन इसी पेज के अंदर डिफाइन किया गया ना, और कॉल भी इसी पेज के अंदर किया जा रहा है। ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल कंपोनेंट। देखो यहाँ पे सब हेड ऊपर में लिखा गया, अगर सब हेड को अगर हम नीचे में कॉल करते तो नीचे में आता, बताओ। सब हेड को अगर हम नीचे में कॉल करते, इस फ्रेगमेंट के अंदर ही देना, ये नहीं कि फ्रेगमेंट के बाहर डाल देना, फिर प्रॉब्लम है। ठीक है ना, क्योंकि कंपोनेंट्स क्या होता है, सारी कंपोनेंट्स कोई भी बनाओ तो उसमें क्या होता है, एक ही फ्रैग के अंदर सारी चीजों को लिखना होता है, तो फ्रेगमेंट के अंदर ही डालो, सब हेड आ गया। तो ये क्या हो गया, इट इज अ इंटरनल कंपोनेंट। अब इस इंटरनल कंपोनेंट का हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छा वाला यूज करना है। अभी जो हमारा मीनू बनेगा या कुछ भी बनेगा, ये सारी चीजें इंटरनल कंपोनेंट के हेल्प से बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको अभी देखना, जरा क्या करो यहाँ पे, जहाँ पे हम मीनू को डिफाइन करके रखे हुए हैं, ये जो हमारा मीनू है, कल क्या किए थे, यहाँ पे मैप फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिए थे, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए थे, दो परम को पास किए, एक आइटम एक इंडेक्स। एक आइटम क्या हो गया हमारा, जो यहाँ से मीनू के अंदर का जो वैल्यू है, इसको कॉल करने में हेल्प कर रहा था, प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए हेल्प कर रहा था, जिसे मीनू डॉट लेवल टाइप कर दिया तो होम रिटर्न किया। और मीनू डॉट आप क्या टाइप किए, लिंक टाइप किए, तो आपको ये इस चीज को लिंक को रिटर्न किया सबके अंदर का। लेकिन क्या करता है मैप फंक्शन, एक लूप क्रिएट करता है, और वो लूप कितने टाइम तक चल रहा होता है, जितना हम यहाँ पे मीनू बनाए होंगे, जितना एरे के अंदर जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होंगे, उतनी टाइम क्या करेगा, मीनू चलेगा, उतनी टाइम लूप चलेगा। इट मीन अभी हम कितनी बार मीनू यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट बना रखे, एक ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ दो ऑब्जेक्ट, तीन, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हो अलग से, चार ऑब्जेक्ट, और ये मेरा फिफ्थ ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन लूप कितनी टाइम चलेगा, 5 टाइम चल रहा होगा। तो मीनू भी कितना, होम लर्न डिफरेंस। अगर हम मीनू नहीं लिखे होते, मान लो हाइपोथेटिकली, अगर हम मीनू यहाँ पे नहीं लिखते, हम तो इसको मीनू डॉट मैप तो कर दिए, मीनू को कॉल कैसे किया यहाँ पे, इंपोर्ट मीनू फ्रॉम ये जैसे एपीआई का लिंक डाल दिया, तो मीनू को कॉल कर लिया, मीनू के ऊपर क्या किया, मैक फंक्शन को भी रन कर रहा है, बट रिटर्न के टाइम हम इसको क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं आपके लिए, रिटर्न के टाइम हम लिंक को रिटर्न के अंदर ना आइटम को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारी चीजें क्या रहा है कि जितना मीनू है उतना एक एक करके आ रहा है। बट अगर हम रिटर्न के टाइम मीनू ना दे करके, सॉरी, और कुछ और चीजें देते, जैसे रिटर्न के टाइम मीनू ही केवल टाइप कर दिए या एबीसी कुछ भी टाइप कर दिए, तो ये एबीसी कितनी बार आता, कितनी बार आता, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कितनी कितना 5 टाइम है ना, तो एबीसी भी मेरे पास 5 टाइम था। अच्छा, एबीसी नॉट डिफाइंड, एबीसी कहीं डिफाइन नहीं किया गया हुआ है, इसलिए एबीसी नहीं आएगा। आइटम ही कर दो, क्या डिफाइन करेगी जो आ जाए, एबीसी। अरे बेसिकली कोई डिफाइन किया हुआ चीज यहाँ पे आ जाता तो सही रहता। एक काम करो, अभी के लिए इसको रिमूव कर दो, देखते हैं। देखो ये किसी वजह से हमें लग रहा है लिखने में हम कुछ गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ये सब हेड है, देखो यहाँ पे सब हेड तो डिफाइन किया हुआ है ना, सब हेड को कॉल कर लेते हैं, छोड़ो ये इतनी सारी बातें छोड़ो, इतना परेशान में, सब हेड को डिफाइन कर दिया, सब हेड। ठीक है, सब हेड को कॉल किया, तो सब हेड कितनी बार आएगा, क्या कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम। देख रहे हो, समझ रहे हो चीजों को, सब हेड को एच फोर के अंदर लिखो, नहीं इतना परेशान क्यों कर रहा है सब हेड, बहुत परेशान कर दिया। कितनी बार आया, 5 बार आया, क्यों 5 बार आया, क्योंकि मेरे पास एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। समझ रहे हो चीजों को, तो हम क्या किए, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें जो लिंक टैग का जो यूज करते थे पहले, उसका यूज कर लिए, सिंपल सा काम किए कि हमको सब हेड को कॉल नहीं करना है सर, हम जो है तो अपना लिंक लिखे हुए हैं ना, उसी को कॉल कर लेते हैं, सिंपल सा क्या टाइप करेंगे, लिंक, और लिंक को स्टार्ट करेंगे, इंड करेंगे, लिंक के अंदर टू देंगे, जैसे पहले ऑब्जेक्ट चीजों को लिखते थे, लिंक के अंदर यहाँ पे मीनू लिखते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मीनू लिख दिए, तो मीनू ही 5 टाइम, लेकिन मीनू कहीं दिखाई नहीं, तो क्या करोगे यहाँ पे, फिर से सब हेड। ठीक है, सब हेड ही 5 टाइम आ जाएगा मेरे पास, रिफ्रेश करो, ready? तो क्यों परेशान करने पे लगा हुआ है ये, कुछ भी दे दो, लिंक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा ना। चलो, सबमिट डाल दिए, सबमिट कितनी बार आ गया मेरे पास, 5 बार आ गया। ठीक है, इसके अंदर तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास कर दिए। ये पैरामीटर किस लिए पास किए, तो देखो फंक्शन में भी पैरामीटर पास करते थे, फंक्शन जहाँ पे डिफाइन किया वहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं, उसका वैल्यू कहीं और से कॉल कर लेते, वैल्यू कहाँ से, जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो ये भी तो अपने आप की कॉल बैक फंक्शन है। तो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर के पैरामीटर को क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कि भाई आइटम आ जाओ, और आइटम में से क्या आ जाओ, ये अगर आइटम को कॉल करेंगे तो आइटम तो पूरे आइटम को ही कॉल कर लेगा, ये पूरे आइटम के अंदर क्या आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से जरा शुरू हो जाओ, आइटम के अंदर से, ऐसे तो आपको नहीं आएगा, इसको जेसन
डॉट स्ट्रिंगीफाई, इसके अंदर से आइटम को कॉल करना पड़ेगा। अब रिफ्रेश करो या देखो यहाँ पे लेबल होम लिंक स्लैश इस ड्रॉप डाउन क्लास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पे कॉल करके रख देगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम है, हमको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई नहीं करना है, हमें आइटम के अंदर, ठीक है, एक पैरामीटर पास किया है। अब इस आइटम के अंदर क्या होगा, ये मीनू के मीनू में जो भी आइटम्स होगा ना, मीनू के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मीनू मीनू क्या है, एक ऑब्जेक्ट, मीनू को क्या किया, मीनू किसका किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, पूरे ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में डिफाइन कर लिया जिसका नाम दे दिया मीनू, पूरा ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मीनू हो गया। पूरा ऑब्जेक्ट अब क्या कहलाएगा, मीनू। ठीक है ना, वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करते हो ना, तो पूरा जेसन ऑब्जेक्ट को क्या किए, आज मीनू वेरिएबल में मीनू के अंदर स्टोर कर लिया। अब मीनू को क्या कहेंगे यहाँ पे, मीनू के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो अपना वैल्यू किसके पास भेजेगा, आइटम के पास भेजेगा। तो मीनू के पास क्या है वैल्यू, क्या है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, मीनू अपना पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू सब कुछ भेज रहा है, मीनू अपना प्रॉपर्टी एंड वैल्यू सब कुछ भेज रहा है। आपको क्या करना है, बस मीनू डॉट लेबल टाइप कर दो। मीनू किसको शो कर देगा, लेबल का वैल्यू क्या है, लेबल क्या है, एक प्रॉपर्टी है, तो मीनू डॉट प्रॉपर्टी टाइप करेंगे, यानी कि मीनू डॉट लेबल टाइप करेंगे, वो अपना वैल्यू होम दिखा देगा। अगर मीनू डॉट लिंक टाइप किए तो अपना वैल्यू लिंक का जो है तो कमांड जो है तो दिखा देगा। तो अब देखो यहाँ पे सिंपली हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे लिंक तो नहीं शो करना है, यहाँ पे सिंपली क्या दिखाना है, मीनू डॉट आइटम कर दो बस। सॉरी, मीनू डॉट आइटम कह रहा है, मीनू तो अपना वैल्यू आइटम को दे दिया कि हमारा, देख रहा वो कह रहा है कि पूरे जेसन का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, पूरे जेसन को उठा के रख दिए मीनू के अंदर। अब मीनू कह रहा है कि अब हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी सारी बातें मैप फंक्शन के द्वारा हम अपना सारा रिप्रेजेंटेशन आइटम को दे दिए। अब आइटम जाने कैसे किस चीज को लाएगा, ठीक है, आइटम का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एबीसी एक्स वाई जेड, इसका भी कुछ भी रख सकते हो। ये इंडेक्स बस वो आपको यूनिक की के लिए हम इंडेक्स यूज करेंगे, ऐसे इंडेक्स का कोई काम नहीं, आईएनडी भी दे दो, कुछ भी दे दो चलेगा, ठीक है। लेकिन मीनू अपनी सारी बातें किसको कह दिया, आइटम को कह दिया कि मेरा रिप्रेजेंटेशन तुम करोगे, और हमारा ये मीनू खुद कह रहा है कि हम मीनू डॉट जेसन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेशन तुम करोगे, हम बीच में बैठे हुए रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, सारी बातें आ गई आइटम पे, तो आइटम डॉट अब यहाँ से देखेंगे कि किसको लेना है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, लेबल है और लिंक है। तो आइटम डॉट लेबल को टाइप कर देंगे, ऐसे आइटम डॉट लेबल टाइप करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यहाँ देखो होम लर्न रेफरेंस कम्युनिटी ब्लॉक सारा चीज आ जाएगा। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया भाई, क्लिक कर रहे हैं तभी होम पे, लर्न पे क्लिक कर रहे हैं तभी होम पे, रेफरेंस पे क्लिक कर रहे हैं तभी होम पे, सब पर क्या किया है, यहाँ लिंक के अंदर क्या किया, एक स्लैश दिया ना, हम तो चाह रहे हैं कि जिस पर क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो। तो यहाँ भी क्या बताना होता है कि जब भी जिस आइटम पर क्लिक करेगा, आइटम डॉट क्लिक कीजिएगा, उसका आइटम डॉट लिंक को टाइप कर दीजिए, हो गया बस, पेज बन गया आपका। अब लर्न पर क्लिक कीजिए, लर्न पेज पर जाएगा, अरे ये क्या हो गया, अच्छा अच्छा, एक मिनट डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के छोड़ दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल यानी कि जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे इंजेक्ट कर लेना है। अब देखो जिस पर क्लिक करेंगे, होम पर क्लिक करेंगे, होम लर्न पर क्लिक करेंगे, लर्न पे जिस पर क्लिक करोगे वो आ जाएगा। लेकिन अब पेज का वो क्या हो रहा है, पेज मेरा गड़बड़ हो रहा है, सही से शो नहीं हो रहा। सर हमें तो होम लर्न रिफ्रेश इस सबको प्रॉपर दिखाइए ना। तो हम लोग ये किसका क्लास यूज करें, यहाँ पे तो हम लोग बूट स्टेप यूज कर रहे थे ना, तो बूट स्टेप के अंदर क्या करोगे, एक क्लास अप्लाई कर लेना। और जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास किसके रूप में लिखा जाता है, और जब क्लास नेम, तो क्लास नेम यहाँ पे बस डाल देना है नेव लिंक। तो कहोगे सर ये हम अपने मन से कहाँ से डाल दें नेव लिंक, कुछ भी डाल दें क्या, तो कुछ भी नहीं डालना है। रिएक्ट बूट स्टेप को सर्च करो, रिएक्ट बूट स्टेप का जो स्टेटमेंट नैव बार में जाके देखोगे तो वो देखना कि वो नैव लिंक करके जो है सो क्लास या फिर अपना एक कंपोनेंट्स बना रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेआउट में चलते हैं, लेआउट नहीं चलो कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स के अंदर नैव बार किधर गया मेरा, नैव बार JKLMN, नैव बार के ऊपर जाते हैं, नैव बार के अंदर देखना यहाँ पे जितना भी मीनू बना होगा उसके अंदर देखो, यहाँ पे मीनू सबको किसके अंदर रहता है, नैव डॉट लिंक, ठीक है। पहले हम लोग नैव लिंक का क्लास देते थे, नैव लिंक क्लास, अरे पुराना वाला बूट स्टेप हो गया नॉर्मल, ठीक है। कभी तो दोनों जगह से ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा यहाँ पे ये क्लास लेना, यहाँ पे ये क्लास लेना, आपका माइंड खुद उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाएगा। आप बस नैप बार के ऊपर चलो, पुराने वाले नॉर्मल बूट स्टेप के ऊपर, इसमें देखना जितना भी मीनू बन रहा है इसमें नैब लिंक क्लास है, नैब लिंक क्लास है, बस हम इसका क्लास उठा के डाल देंगे, ये भी क्लास यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जितना भी एंकर टैग के अंदर मीनू बन रहा है तो उसका क्लास क्या दे रखा है, नैब लिंक दे रखा है, जिसकी वजह से मीनू आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, हमें भी तो ऐसे ही मीनू दिखाना है ना, इसीलिए हम क्या किए इसके अंदर क्लास डाल दिए। तो ये तो सबके लिए काम करेगा। अब चीजें आज यहाँ तक समझ में आया, सबको समझ में आ रहा हो तो यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा तो नो लिखना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसको भी यहाँ से हटाएंगे, इसको भी लेके चलेंगे कहीं और। लेकिन इसमें भी बताया था क्या कि एक प्रॉब्लम है, सामने तो सब कुछ एकदम चंगा भला सी, बट बिहाइंड द सीन क्या होगा, मंगा हो गया होगा। मंगा मतलब कुछ भी, लोग यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा होगा, कुछ गड़बड़ ये आ रहा होगा कि इट्स चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, थोड़ा सा कंसोल डॉट लॉग में एरर सा आ रहा है। अब एरर को कैसे रिजॉल्व करें, एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या बताया था आप लोगों को कि एक नाम मात्र का की पास कर दो, और की के अंदर जो ये सेकेंडरी पैरामीटर जो हम पास किए हैं उसको बस कॉल कर लो, हो गया। सबको क्या करेगा, यूनिक की डिफाइन कर देगा। क्या यूनिक की डिफाइन करेगा, तो खुद से किसी को जीरो, किसी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दे देगा सारे मीनू को, यूनिक की हो गया। वो क्या दिया नहीं दिया ये इसका रिएक्ट का काम है, हमें नहीं करना, हमें बस जानना है कि हमको कंसोल में एरर नहीं आना चाहिए, कंसोल टाइम में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ तक एकदम समझ रहे हो चीजों को। ये अच्छा, ये प्रोग्रामिंग साइट, अच्छा इस तरह का भी हम कुछ डेटा बनाए, इसको भी बता देते हैं। चलो, तो
आई होप कि यहाँ तक चीजें आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से चीजें पकड़ रहे होगे। देखो अभी जो चीजें समझा रहे हैं ना, ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आपको बहुत काम आने वाला है। आगे चल के किसी भी प्रोजेक्ट का क्लोन बनाओगे तो सारी चीजों का एपीआई तो आपके पास मिलेगा नहीं, किसी और का एपीआई मिलेगा। वो एपीआई आपको जब भी इसके अंदर मोंगोडीबी के अंदर लिखा जाता है तो जेसन फॉर्मेट के अंदर ही एपीआई होता है, और जेसन फॉर्मेट का एपीआई इसी तरीके से कॉल किया जाता है, इसी तरीके से फंक्शन के। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया ना तो रट्टा ही मार लो, ठीक है। ये थोड़ा सा फंक्शन रट्टा मार लो, चलेगा। आगे चल के धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े। राहुल कुमार, आप जो है ना क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन टाइप करना बंद करो, ठीक है। चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है, तो चैट बॉक्स में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का अलग से आता है, चैट का अलग से आता है, तो वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन बार बार ऊपर में पॉपअप हो रहा होगा, आप लोग के स्क्रीन पे नहीं दिखता, लेकिन मेरे स्क्रीन पे आ जा रहा होता है, तो ऐसे में डिस्टर्बेंस हो जाता है। आप चैट में क्वेश्चन जो भी अटैक कीजिए, ठीक है। अब एक और चीज देखो, हम क्या किए हैं आप लोगों के लिए ना, कल आप लोगों को बस दिखाया कि हाँ चलो एक मीनू डॉट जेसन का एपीआई बना लिया, लेकिन कल कुछ और चीजों पे हम वर्क कर रहे थे जिससे आप लोग को टाइम हम ज्यादा ना ले, जेसन एपीआई, क्योंकि एपीआई आप बनाना सीख चुके हो। तो कल एक और काम किया। क्या काम किया कि मान लो ये वेबसाइट हम किसके लिए बना रहे हैं, यहाँ पे कंपनी नेम प्रोग्रामिंग साइट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, सीएनसी जो भी आएगा, यहाँ पे क्लिक करते हो होम पेज पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पेज पे, लोगो पे क्लिक करो, यहाँ कंपनी नेम पे क्लिक करो, होम पेज पे ही आना है आपको, ठीक है। कहीं भी क्लिक करो होम पेज पे। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई आया अभी के अभी और हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक काम कीजिए, नहीं मेरे कंपनी का लोगो डाल दीजिए और यहाँ पे जो है तो मेरा कंपनी नेम डाल दीजिए। तो आप क्या करोगे, एक तो ऑप्शन में जाके चीजें चेंज करोगे, ठीक है। एक तो क्या काम करोगे, ऑप्शन में जाके चीजों को चेंज करोगे, ठीक है। कल भी क्लास रहेगा, अगर आज ड्रॉप डाउन नहीं बना पाए, नहीं बता पाए, तो कल संडे है तो भी क्लास रखेंगे। आपका रिएक्ट हम जितनी जल्दी से जल्दी हो उतनी जल्दी समाप्त कर देंगे, फरवरी मार्च के अंदर ही समाप्त करना है, और चीजें पढ़ाने को बताने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसमें संडे मंडे ट्यूजडे कुछ मत देखना, जिस दिन हमको लगेगा इस बार तो संडे को भी टाइम मिला है, संडे को भी क्लास लेंगे, क्योंकि संडे को आप लोगों को कोई और क्लास रहेगा नहीं। ये क्लास आराम से 1 घंटा करके कर सकते हो और उसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आंसर में टाइप कर रहे राहुल, दीपक, क्वेश्चन आंसर में टाइप कीजिए, अलग तरीके से यहाँ पे क्या होता है पॉपअप करके आ जाता है, चैट में टाइप कीजिए, ठीक है। तो हम क्या किए कल, तो ये आपको आप लोगों को बता दिए कि चलो मिनी डॉट जेसन को ओपन रहने देते, क्योंकि ड्रॉप डाउन के लिए अभी ड्रॉप डाउन अगर बता पाए तो उसमें वर्केबल होगा मेरे लिए। अब देखना यहाँ पे मिनी डॉट जेसन, तो इसके अंदर मिनी डॉट जेसन का नाम का एक फोल्डर, इसी एसआरसी के अंदर कल क्लास के बाद आफ्टर क्लास या आज ही कब की प्रैक्टिस ध्यान में नहीं, खैर छोड़ो वो उससे मतलब नहीं। एसआरसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाए और उस फोल्डर का नाम क्या दे दिए हम, कंपनी डिटेल्स, मतलब कंपनी का जो भी बेसिक डिटेल्स होगा ना वो इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। इस फोल्डर के अंदर किस फॉर्मेट में रखेंगे, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किए न्यू फाइल बनाए और नया फाइल किस नाम से बना दिया, कंपनी डॉट जेसन के नाम से। देख रहे हो फाइल टाइप जेएस या जे जावा स्क्रिप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल नहीं है, फाइल टाइप मेरा क्या है, जेसन है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। क्या हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। हाँ, एसआरसी के अंदर ही न्यू फोल्डर बनाना होता है, उसके अंदर फाइल बनाओ। हर किसी चीजों के लिए ना कोई भी काम एक टाइप का, अगर एक ही टाइप का दो दो तीन तीन फाइल बनाना हो तो चलो एक ही फोल्डर के अंदर, लेकिन एसआरसी कोई भी काम करोगे फोल्डर उधर सारा काम बनाओगे, एसआरसी के ऊपर ही राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर के अंदर जो फाइल बनाना है बना दो, ठीक है। तो हम कंपनी डॉट जेसन नाम से क्या किए, फिर से एक फाइल बना लिए, इस पर क्लिक किए और इसके अंदर ना हमें बस एक ही क्या करना था, ऑब्जेक्ट बनाना था, उसी के अंदर कंपनी का सारा डिटेल। ये ऐसा नहीं था, इससे पहले वाला जैसा नहीं था कि आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना, कि एक एरे के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाना है, ऐसा नहीं था मेरे पास। मेरे पास सिंपल सा काम क्या था कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ उसी के अंदर सारा डिटेल्स डाल दो। तो हम कंपनी का नाम क्या रख दिए, प्रोग्रामिंग साइट। क्यों प्रोग्रामिंग साइट, हम यहाँ पे रख देते हैं पीएनसी वेब वर्ल्ड। ऐसे बाय द वे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम प्रोग्रामिंग साइट है, तो वहाँ पे जाके आप लोग सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मिलेगा। अब कल संडे है ना, कल कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, डालेंगे कल या परसों में। मॉर्निंग में जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं कहीं, वहाँ भी अब छोड़ने वाले हैं और थोड़ा सा यूट्यूब पे अच्छे से ध्यान देने वाले हैं, तो एक डालेंगे अच्छे से वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मोबाइल मोबाइल नंबर देखो यहाँ पे मेरा, कोई भी नंबर डाल देना, प्रशांत सर का नंबर डाल देती हूँ, ठीक है। प्रशांत सर का नंबर क्या है, 9175371081, ठीक है। एड्रेस कहाँ पे है, एड्रेस भी टाइप करना तो तेरा, पुणे, डांगे चौक है ना, डांगे चौक कहाँ पे है, महाराष्ट्र। लोगो कौन सा है, ये लोगो डॉट पीएनजी दे रखे हैं। अरे यही लोगो है जो पब्लिक, आप लोग बताए थे ना, पब्लिक फोल्डर के अंदर किसी डायरेक्टली कोई अपनी कंपनी का इमेज लोगो जो भी होगा डाल देना, उसका सीधा लोगो यहाँ पे लोगो का नेम लिख देना, लोगो 192.png ना, डायरेक्टली हम चीजों को लिखते हैं, कुछ नहीं किया, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिंपली लोगो 192.png टाइप करके हो गया। यहाँ कॉमा दे दे करके अगला देखो, लास्ट वाले के बाद कॉमा दो या नहीं दो चलेगा, देना ही नहीं है लास्ट वाले के बाद कॉमा, सिंपली कंपनी डॉट जेसन का भी क्या हुआ, एक एपीआई बन गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम एड्रेस को नहीं एक्सेस करने वाले हैं, तो सिंपली कंपनी का नेम क्या है, सीएनसी वर्ल्ड है। अब देखो यहाँ पे मेरे डाटा में चेंज हो गया होगा, सीएनसी लोगो 192 है, अगर लोगो ये 512 वाला होगा तो 512 वाला आ जाएगा, जो भी यहाँ पे इमेज डालोगे वही इमेज डाल दो, वही आ जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, तो इसके लिए भी बड़ी सिंपल सा काम किया है। कंपनी डॉट जेसन नाम का क्या किया, एक एपीआई बनाया, जैसे मीनू मीनू से क्या भी क्या किया, जेसन से एपीआई बनाया और उसको क्या किया, कॉल कर लिए एक वेरिएबल के अंदर। उसी तरीके से कंपनी डॉट जेसन को भी क्या करेंगे, जिस पेज में कंपनी डिटेल्स को हमें यूज करना है, जिस कंपोनेंट में, उस कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे। मेरे पास कंपोनेंट्स कौन सारे, कंसोल डॉट लॉग कंपनी को हम क्यों यहाँ पे छोड़े हुए हैं, हटाओ।
सब हेड को भी हटा दे। इंटरनल कंपोनेंट्स तो आप लोग समझ चुके हो ना कि आप लोगों के लिए रहने दे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के वर्क करने के लिए, या रिमूव कर दे सब हेड को। सब हेड को हम कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं, रिमूव कर दे या रहने दे आप लोगों को समझने के लिए। कमेंट कर दे, कमेंट कर दीजिए। चलिए सही है, कमेंट ही कर देते हैं। चलिए इसको स्लैश कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स ध्यान रखना, कंपोनेंट्स जैसी चीजें बनता है बस वैसे बनता है। बस काम इतना होता है कि हमको इसी कंपोनेंट्स के अंदर करंट कंपोनेंट में ही कहीं ना कहीं कॉल करना होता है। ठीक है, इसके हमारा जो मेन कंपोनेंट्स होता है उसके ऊपर बनाना रहता है। जैसे सीएसएस वाले फाइल का कमांड क्या चल रहा था, मेन कंपोनेंट्स के ऊपर ही क्या करते थे, सॉरी मेरा जो मेन सीएसएस होता है उसके ऊपर में ही ना कोई भी सीरियल लिंक को कॉल करते थे, चाहे बूटस्ट्रैप सीएसएस हो, एओएस हो, या फिर फॉन्ट ऑसम हो, कोई भी सीएसएस को कॉल करना होता तो कहाँ करते थे, खुद का सीएसएस नीचे और बाकी सारा सीएसएस जैसे जिसका जिसे जैसे इंपॉर्टेंस कम हो रहा होता है उसको उतना ऊपर रख रहे थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले को नीचे रखते थे। सेम वैसा ही यहाँ पे। तो अब देखिए हम क्या किए, यहाँ पे देखो, चलो इस पैसे डिलीट कर देते हैं। क्या करेंगे, अब कंपनी डॉट जेएसएन फाइल को रख दिए। इसको जब तक यहाँ कहीं से लिंक नहीं करेंगे तब तक क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा ना। तो सिंपली इसको कैसे लाएंगे, ये तो अलग फोल्डर में, अब मेरा हेडर क्या करना है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर, वो भी हेडर के अंदर जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम तो इस जगह से ना यहाँ से बाहर निकल के हेडर में आएंगे, फिर यहाँ से बाहर निकल के कंपोनेंट्स में आएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर जाएंगे कंपनी डिटेल्स। अच्छा कंपोनेंट के सामने है तो सीधा सामने से कंपनी डिटेल्स हो जाएंगे, और फिर उसके अंदर से कंपनी डॉट जेएसएन। तो पहले यहाँ से बाहर निकलना है, कितना स्टेप, 1 2 स्टेप बाहर, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे 2 स्टेप। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कुछ भी नाम डिफाइन कर दो। जस्ट लाइक कहो कि एक वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल लेट वेर लेट कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल डिफाइन करते थे, और सॉरी ये कीवर्ड था, इसकी हेल्प से क्या करते, कुछ भी नाम देकर के उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते थे। उसी तरीके से मान लो कि हम एक वेरिएबल होता है ना जो बिना नाम का होता था, सॉरी बिना किसी कॉन्स्ट लेट वेर से डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन करते थे, 4 तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते थे, तो कुछ वैसा ही है। तो इंपोर्ट कंपनी फ्रॉम, ठीक है सिंपल डाल दो इंपोर्ट कंपनी फ्रॉम, क्योंकि हम कंपनी का डाटा इंपोर्ट करना है, नाम कुछ भी डाल सकते हो लेकिन रिलेटिव नाम डालो। कंपनी फ्रॉम कहाँ से, तो हमको क्या करना है कि खुद से बाहर तो निकलेंगे, डॉट एक स्टेप बाहर निकले, एनिमेट डॉट सीएसएस पे तो नहीं जाना, डबल डॉट प्लस नीचे। तो कहाँ पूछ रहा है, हेडर या फुटर, तो भाई हमें ना हेडर में जाना है ना फुटर। 2 डॉट बाहर निकलना है तो कहाँ पूछ रहा है कि हेडर के अंदर जाना है या फुटर, तो हमें तो यहाँ भी नहीं जाना, इससे भी और बाहर निकलना है, तो फिर 2 बार डॉट दे दो। एक डॉट से क्या होगा, एक स्टेप बाहर निकलोगे, 2 डॉट से क्या होगा, दो स्टेप। अब जैसे ही 2 स्टेप बाहर निकले तो ये पूछ रहा है कंपोनेंट्स में जाना है, कंपनी डिटेल्स में जाना है। अब हम आगे कंपनी डिटेल्स के लोकेशन पे, तो डाउन एरो से नीचे जाएंगे और टैब बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे कंपनी डिटेल्स पे आएंगे एक बार और सिलेक्ट बटन को प्रेस कर देंगे। अब देखो मेरा कंपनी डॉट जेसन का डाटा मिल गया, अब टैब बटन प्रेस कर दो। देख रहे हो इंपोर्ट करना, उसके लोकेशन तक जाना कितना आसान है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को प्रोजेक्ट सेशन जब पढ़ा रहे थे वहां पे बताए थे कैसे करंट डायरेक्टरी से प्रीवियस डायरेक्टरी में मूव करते हैं, प्रीवियस डायरेक्टरी से कैसे नेक्स्ट डायरेक्टरी में मूव करते हैं। तो ये चीजें डॉट डॉट जितनी बार डॉट दे दे प्रीवियस की ओर, वो क्या होता है उतनी बार बैक जाना होता है। तो डॉट स्लैश मतलब क्या होता है, करंट डायरेक्टरी, लेकिन हमें हर बार क्या हुआ एक स्टेप बाहर निकलना है, इसलिए 2 2 डॉट देना पड़ा। एक स्टेप बाहर निकल के इसमें आ गया, फिर यहाँ से एक स्टेप बाहर निकल के इसके सामने आ गया, एसआरसी के अंदर मिल गया कंपनी डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा होगा, क्लियर, एकदम माइंड में क्लियर हो रहा था। कल यही सब चीजें बता रहे थे तो आप लोगों में से कईयों को मैसेज आ रहा था सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आज आई थिंक आ रहा होगा चीजें। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत सही है, इस तरीके से डाटा कॉल कर लेंगे। अब डाटा में से क्या क्या चीजें आया मेरे पास, इसको प्रिंट करके कैसे देखेंगे, ये कंपनी जैसे मीनू को कॉल कर ले तो मीनू को ही हम देखते थे प्रोजेक्ट करके ना, तो उसी तरीके से इस कंपनी को डायरेक्टली देखेंगे कंसोल डॉट लॉग करके कि क्या सही से प्रिंट हो गया है कि नहीं। इसीलिए बार बार मेरे पास कंपनी नीचे जो यहाँ नीचे डाटा आ रहा था हम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आ कहाँ से रहा है। तो इंस्पेक्ट करते हैं कंपनी के अंदर, देखो कंसोल करेंगे, कंपनी के अंदर जितनी भी चीजें होगा, अरे भाई क्यों नहीं आ रहा, कंट्रोल एस सी एम पी एन आई कंसोल डॉट लॉग कंपनी, इस कंपनी को हम प्रिंट भी करें, प्रिंट तो आना चाहिए। एक बार प्रिंट कर लेना जरा, हाँ अब ये सही है, पहले से प्री लोड था ना इसलिए नहीं आ रहा था, कोई और रीजन हो सकता है। अब देखो कंपनी के अंदर नेम सीएनसी पेपर, मोबाइल नंबर ना, एड्रेस पुणे महाराष्ट्र, लोग सारा डाटा प्रिंट होकर आ गया मेरे पास। क्या करना है इसका, तो सर इसमें से हमें क्या चाहिए, कंपनी का नेम चाहिए, वो भी कहाँ चाहिए जहाँ कंपनी का हेडर होता है, और वहीं पे हमें क्या चाहिए, इमेज। तो कल हम सिंपली इमेज और नेम लिख के आप लोगों को दिखा दिए थे यहाँ पे। अब ये कंपनी नेम को क्या करो, कमेंट करके छोड़ दो, ये हमें चीजें चाहिए ही नहीं। आप लोगों के लिए हम कमेंट करके छोड़ रहे हैं, लेकिन इसे हमें डिलीट कर लेना चाहिए। देखो कभी भी एक्स्ट्रा कोड वगैरह फाइल में मत छोड़ा करो, जिसका काम नहीं है हटा दो। एक एक लाइन जो है ना जरूरी होता है, एक एक अननेसेसरी लाइन को रिमूव करना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे फाइल साइज को बढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें तो यहाँ वर्क करके आपको दिखाना है, इसलिए हम उसे कमेंट करके छोड़ रहे हैं। अगर नहीं दिखाना होगा ना तो उसको रिमूव कर देंगे आप लोगों के लिए हमें कोड भी तो छोड़ना है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे, चलो अब इस कंपनी नेम को, तो मेरा जो होम टैग लिंक यहाँ पे क्या था, कंटेनर के अंदर फर्स्ट वाला जो पेज था नैप बार ब्रांड, कल इसके बारे में भी बताया थे, यहाँ पे नैप बार डॉट ब्रांड करके दिया हुआ था, देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा था ये। चलो जब हम इसको कॉपी किए थे रिएक्ट बूट स्टेप से, तो मेरे पास स्टार्टिंग का कमांड कुछ ऐसा मिला था, ये कमांड मिला था ऊपर यहाँ पर। जब हम कॉपी करके पूरे नैप बार को कॉपी करके डाले थे तो हमें कुछ ऐसा कमांड मिला था, नैप बार डॉट ब्रांड लिंक कुछ इस तरीके से।
अरे क्या कर रहे हैं कंट्रोल वाई, ठीक है, नेपाल ब्रांड, जिसकी वजह से क्या हो रहा था हमारा मीनू यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, रिएक्ट बूट स्टेप देखने को मिल रहा था। सर्च को चलो हम यहाँ ले आए, सर्च जो नीचे था मेरे पास इसको उठा के यहाँ डाल दिया, पूरा का पूरा इसका ग्रुप फॉर्म वाला जो नीचे था बटन के साथ इसको मुंह पर डाल दिए। इससे आप लोग थोड़ा सा परेशान नहीं होना, ये नीचे रखना था, चलो इसको एक टाइम के लिए हम कंट्रोल एफ से कट कर लिए, हट गया। यहाँ पे रिएक्ट बूट स्टेप मेरे पास आ गया, लेकिन सर हमें तो यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम और लोगो दिखाना है, इसे दिखाना नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई क्लिक करे तो होम पेज मेरा खुल क्या है, ये हैश टैग तो हम नहीं चाह रहे हैं, हम इसको रिलोड कर रहे हैं, होम पर क्लिक करें तो हम तो चाह रहे हैं होम पेज खुल क्या है, जैसे मान लो कोई लर्न पे क्लिक कर दिया उसके बाद यहाँ पे क्लिक करा तो हैशटैग होम आ रहा है, लेकिन होम पेज मेरा ओपन नहीं हो रहा, हम तो चाह रहे हैं होम पेज आ। ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है कि देखो राउटिंग से पेज को कनेक्ट करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं हम लोग, लिंक टैग का, यहाँ पे पढ़े ना लिंक टैग, तो ये भी तो लिंकिंग करोगे तभी तो होम पेज ओपन होकर आएगा। तो ऐसे में सिंपली डाल दो लिंक, एच रैप पे क्या डालोगे, टू, और इसमें क्या करोगे, यहाँ पे कोई मैपिंग वैपिंग मत लगाना, क्योंकि ये सिंगल है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसके साथ और भी बहुत सारा मीनू हमको लाना है, बस यहाँ पे सीधे होम होम पेज को कनेक्ट करके दिखाना है। क्या होम पेज को हम एक ही जगह कनेक्ट करते हैं, दो दो तीन तीन जगह तो कनेक्ट किया जा सकता है ना, टू, और इधर भी लिंक करके दिखा दो, लिंक दिखा दो, हो गया। अब देखो कोई आया इस पर क्लिक करेगा तो होम पेज तो ओपन होगा, लेकिन साथ में क्या रहा, अंडर स्कोर का साइन है। सर ये तो नैपबार का ब्रांड है ना, नैपबार कहते हैं, ये कंपनी का यहाँ पे लोगो होगा, मीनू होगा, तो उसके लिए क्या करें, तब फिर अपने वाला बूट स्टेप में जाओ और यहाँ पे देखो जो नैपबार का जहाँ पे ब्रांड लोगो दिखता है, ब्रांड का नेम दिखता है, उसका क्लास क्या दे रखा है, नैपबार ब्रांड। तो हम भी इसके अंदर क्या करेंगे, क्लास नेम इक्वल टू नैपबार डैश ब्रांड टाइप कर देंगे। अब देखो मेरा भी बहुत अच्छा से दिखेगा, क्यों हम डिजाइन के पीछे परेशान हो। क्लिक करेंगे होम पेज ओपन होकर आ जाएगा, क्लिक किए होम पेज ओपन। लेकिन हमें क्या करना है, सर ब्रांड नेम के साथ अगर मीम हमारी ब्रांड का लोगो भी दिख जाता तो कितना अच्छा होता, मजा आ जाता। क्या करेंगे, सिंपल सा है ना, जैसे ये ब्रांड का नेम है, अच्छा एक काम करो, ब्रांड नेम आप लोग क्या चाहोगे, रिएक्ट बूट स्टेप, या यहाँ पे हम जो भी एबीटी लिखे वो है, तो फिर इसे क्यों बनाए, कंपनी डॉट जेसन को क्यों बनाए, अगर यही चीज चाहिए तो कंपनी डॉट जेसन को क्यों बनाए। हमें क्या चाहिए कि सर यहाँ पे आके जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा नाम चेंज करेंगे, बस बन जाना चाहिए। कोई भी पर्सन को बोलेंगे, कहेंगे जाओ सिंपली मीनू डॉट जेसन में, जो कोड जान रहा है या नहीं जानता कहेंगे ऐसे ऐसे फाइल ओपन करना और कंपनी डॉट जेसन में जाके नाम चेंज कर देना, बस वो अपना नाम चेंज करेगा, मेरे कोड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि लूप चलाना है, जब लूप नहीं चलाना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या किया है, कंपनी का सारा फाइल किसके अंदर ले आए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का, कंपनी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे सिंपली JSX का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे। जावास्क्रिप्ट कैसे इनेबल करते हैं, कहीं भी जहाँ पे कंपोनेंट जहाँ पे वर्ड लिखना आता है तो टेम्पलेट लिटिल के थ्रू या करली ब्रैकेट्स का साइन देंगे, और करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या डालेंगे, यहाँ पे लोगो नहीं लेना है अभी के लिए, अभी के लिए हमको क्या लेना है, कंपनी डॉट नेम, देखना यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। कितना मजेदार तरीका है, ठीक है। यही तरीका आगे चल के प्रॉप्स में भी आपके लिए काम करेगा, प्रॉप्स में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये सब चीजें। और साथ ही साथ अब हमको तो क्या दिखाना है सर, लोगो भी दिखाना है। तो अब क्या करो, आपका मन तो बढ़ रहा है आगे की ओर, लिंक को नीचे कर दो, कंपनी नेम को भी नीचे कर दो, मल्टीपल लाइन कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम सारे कंपनी नेम से पहले लोगो भी दिखाए। तो ऐसा करना कि IMG टैग का यूज कर सकते हो, या फिर इमेज टैग को भी कॉल कर सकते हो। अब कहोगे सर ये इमेज टैग कहाँ से है, इमेज टैग को पहले से पढ़े नहीं, तो ये बूटस्ट्रैप अपना कंपोनेंट्स बना के दे दिया इमेज टैग के नाम से, इसको कॉल कर लो, इमेज इज नॉट डिफाइंड। अब इमेज नहीं डिफाइंड है, क्या करें इमेज के लिए, तो इमेज को कॉल कर लो, देखो यहाँ पे लिख दिया ना, इमेज इज नॉट डिफाइंड, इमेज इज नॉट डिफाइंड, इट मीन क्या कि यहाँ पे हमको एरर आएगा, इमेज इज नॉट डिफाइंड। तो ये इमेज कहाँ से आएगा, तो आप लोगों को कोई भी कंपोनेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, टैग के रूप में कॉल कर सकते हैं, लेकिन उस कंपोनेंट को बुलाना पड़ेगा कहाँ से, तो इंपोर्ट किसका है, ये बूटस्ट्रैप का है, इंपोर्ट किसको, इमेज फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, बस इतना सा डाल, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, हो गया, ये इमेज का क्लास आ गया। ठीक है, खुद का भी लिख सकते हो, इसका भी। अब यहाँ पे क्या करना, इमेज के अंदर SRC इक्वल टू क्या डालोगे, SRC के अंदर आप टेम्पलेट डिटेल का यूज करो, और इसके अंदर क्या डाल देना, कंपनी के अंदर मिलेगा ना हमें, कंपनी डॉट, कंपनी कहाँ का रहा है, ये कंपनी है, कंपनी डॉट लोगो, आ गया। ये क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ कर होगा, नहीं हुआ, अरे डायरेक्टली लिखना है ना, तो कभी हिंदी अच्छा खासा ऐसा ही है। अब ये तो लोगो बहुत बड़ा सा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखना है, जब भी टेम्पलेट डिटेल ले रहे होगे तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं चाहिए इसका बाहर में, तो क्या करें, विड्थ कितना, 35, 35 पिक्सल हो गया। अब सर स्पेस भी तो चाहिए, क्या करें स्पेस के लिए, क्लास में ME मार्जिन इन कितना, 2, सिंपल, कौन सा है, बूट स्टेप है, मार्जिन इन 2, बन गया। या और छोटा बड़ा इमेज कैसा रखना है, तो आज के लिए यहीं तक रहने दे, इनफ है।